हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ सुनीता के रसोई में स्वागत करती हूँ आप सभी को। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो हम लेके आए हैं नवरात्रि स्पेशल दोस्तों। जो महिलाएं जेंट्स व्रत करती हैं, फास्ट रहती हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा फुल एनर्जी, दिन भर कोई सुस्ती थकावट नहीं आने वाली रेसिपी लेकर के आए हैं आप लोगों के बीच। तो देखिए दोस्तों, आप आंवला का मुरब्बा जो है, आप सुबह में 2-3 मुरब्बा खा लो तो पूरे दिन भर फुल एनर्जी, थकावट कभी नहीं लगेगी आपको। ऐसी रेसिपी है आंवला की मुरब्बा की। तो देखिए, हमने यहाँ पे आधा केजी बाज़ार से हमने लेकर के आया था। ये आंवला बिल्कुल ताज़ी वाली है दोस्तों। हमने साफ़ पानी से 2 बार धो करके हम एक थाली में रख लिए हैं। बिल्कुल फ्रेश है। थोड़ी थोड़ी कहीं पे दाग है तो बट उससे कुछ भी नहीं होता है। पूरे मार्केट में आंवला इसी वाला था तो हमने इसी को लिया है। तो देखिए, हमने साइड में रखते हैं। एक कॉटन का कपड़ा लेंगे, साफ़, बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, साफ़। सफ़ेद कपड़ा ना लें आंवला को सुखाने या सोक करने के लिए या पोंछने के लिए, क्योंकि उसमें दाग लग सकती है। तो मैंने यहाँ पे कलरफुल कॉटन का कपड़ा लिया है जिसमें किसी प्रकार के कोई दाग नहीं लगेगी। तो आप देख सकते हो उस पर हल्का सा नमी है, हमने धोया था। तो कॉटन के कपड़े से हम दोनों हाथ से अच्छे से मसलते हुए हल्के हाथों से हम पोंछ लेंगे आंवले को, जो उसके ऊपर में नमी है उसको। तो ये देखिए, लगभग पानी आंवला का सूख गया है। तो इधर गैस की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। तो गैस को ऑन करके हमने एक पतीला में एल्युमिनियम का गंज लिया है, मैंने उसमें डाल दिया है 2 गिलास पानी। पानी में उबाल आ चुकी है। तो हम देखिए, गैस की फ्लेम को मीडियम रखे हैं। यहाँ पे एक जाली वाला बर्तन लूँगी, भगोना है एक मेरे पास। आपके पास थाली हो या किसी का भी तो इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं थोड़ा अलग तरीके से आंवला का मुरब्बा बनाने की रेसिपी आप लोगों को बता रही हूँ दोस्तों। आप लोग ऐसे भी बना सकते हो, बट ऐसे बनाओगे तो क्या है कि आंवला मुरब्बा बहुत दिन टिकने वाली है, चलने वाली है। तो हमने सभी आंवला को डाल दिया है उसमें, जाली वाली बर्तन में डाल करके ढक दिए हैं थाली से। 15 मिनट तक हम मीडियम टू लो फ्लेम पर स्टीम में पकाएंगे। तो देखिए, हमने ढक्कन हटा दिए हैं। अब हटाते हैं उसको। देखिए, थाली को नीचे ले आए हैं तो देख सकते हो आप 15 मिनट में लगभग कुछ परसेंट जो आंवला है पक चुकी है। तो हम फिर से उसी कॉटन के कपड़े पे रख करके हम उसे थोड़ी सी सुखाएंगे। जो उस पर जो नमी है ना, उसको हम अच्छे से पोंछ लेंगे। या चाहो कॉटन के कपड़ा से या आप नमकीन से किसी चीज़ से पोंछ सकते हो, बस सुखाना है हमें। नहीं तो पंखे के हवा में भी आप सुखा सकते हो 10-15 मिनट के लिए। मैंने कॉटन के कपड़ा से ही पोंछ दिया है इसे। तो देखिए, नमी लगभग सूख गई है आंवला की। तो एक लेंगे हम फोग वाली, जो होती है ना, पास्ता मैगी खाते हैं वो वाली चम्मच, उससे आप ले लो। नहीं तो चाकू भी इस्तेमाल कर सकते हो। उससे हम फोक करते हुए अच्छे से सभी साइड पूरे आंवले में ऐसे हम करते जाएंगे, जिससे आपको आसानी बनता है फ्रेंड्स, आप उससे कीजिए। मैं इसी से कर ले रही हूँ। ज़्यादा जल्दी जल्दी हो रहा, थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन खाने में मज़ा भी आता है आंवला की मुरब्बा। तो इंतज़ार कीजिए। ये देखिए, बहुत अच्छे से आसानी तरीके से हो जाती है। इसी तरह हमने सभी को कर लेंगे। मैं एक और करके दिखाती हूँ आपको। थोड़ा सावधानी से करें, नहीं तो हाथ भी चुभने का डर रहता है। तो देखिए दोस्तों, ये 10 मिनट लगा मुझे करने में लगभग। मैंने सभी आंवले में इसी तरह से कर लिया है। फिर से हम कॉटन के कपड़े पर डालेंगे आंवला को, थाली से निकाल करके फिर से हम अच्छे से सुखाएंगे। अभी तो बहुत अच्छे से सुखाएंगे, एक भी नमी नहीं होनी चाहिए। फिर से हम कपड़ा को दोनों साइड से मोड़ते हुए आंवले को फिर से अच्छे से दबाते हुए हम अच्छे से सोक करेंगे। मैं उसे भी कर ली हूँ। नमकीन पेपर से भी मैं थोड़ा सा अच्छे से दबाते हुए पोंछते हुए हम पोंछ लेंगे, क्योंकि नमी एक भी नहीं रहनी चाहिए आंवला में। नहीं तो आंवला हमारी जो मुरब्बा बनेगी ना, वो ज़्यादा दिन टिकेगी नहीं, ख़राब हो जाएगी, फफूंद आ सकती है। तो इसलिए हमें अच्छे से सुखाना बहुत ज़रूरी है। यदि धूप है आपके साइड तो धूप में आप डाल सकते हो आधी घंटे के लिए, या पंखे के हवा पर भी रख सकते हो। मैंने यहाँ पे आधी घंटे के लिए पूछ करके आधी घंटे के लिए पंखे के हवा पे रख दिया था। तो देखिए, चलिए रखते हैं साइड में।
हमने एक प्लेट ले लिया है, प्लेट में हमने गुड़ लिया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आधा केजी आंवला है तो आधा केजी हमने 400 ग्राम चीनी लिया है, 100 ग्राम गुड़ लिया है, यानी 2 भेदी गुड़ का लिया है। उसे अच्छे से हम कूच लिए हैं। देख, गैस को हमने ऑन करके फिर से पतीला को चढ़ा रखा है। पतीला गर्म हो चुकी थी। गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। यहाँ पे हम डाल देंगे चीनी और गुड़। आप चाहे तो चीनी से भी बना सकते हैं दोस्तों, चीनी से भी मुरब्बा बनता है, बट मैं थोड़ी सी अलग फ्लेवर में बना रही हूँ क्योंकि देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा, खाने में तो पूछिए मत इसका स्वाद। तो देखिए, हमने 1 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे कलछी की सहायता से चीनी और गुड़ को मेल्ट किए हैं। थोड़ा सा मेल्ट करने के बाद हम डाल देंगे आंवला को। आंवला को आप धूप में या पंखे के हवा में आधे घंटे के लिए ज़रूर सुखाएं। उसमें नमी एक भी नहीं होनी चाहिए। तो हम चलाते हुए इसे ढक ढक करके हम लगभग 8 मिनट तक इसी ऐसे गुड़ और चीनी को पिघलने तक, यानी मेल्ट होने तक हमें ऐसे ढक ढक करके चलाते रहना है। तो आप देखना कि ऑटोमेटिक जो है इसमें ये गुड़ और चीनी पिघल जाएगी और अच्छे से मुरब्बा हमारी पक सकेगी। तो मैं ढक ढक करके चलाते हुए यहाँ पे आंवला को बना रही हूँ मुरब्बा को। तो देखिए, हमने मेरा लाइट थोड़ा सा अप डाउन कर रहा है फ्रेंड। ढकने के बाद कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए, बिल्कुल मैंने 8 मिनट लगा मेरे को इसे करने में। पूरी तरह से गुड़ और चीनी जो है पिघल चुकी है। आंवला भी बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं कैसा हुआ है। मैंने इसमें एक भी पानी नहीं डाला है। बिल्कुल चलाते हुए हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर ढक करके रख दिया था कुछ मिनट के लिए। तो देखिए, हमें यहाँ पे फ्लेवर के लिए थोड़ा सा आपको अच्छा लगे तो आप डाल सकते हो। मैं यहाँ पे 8 से 10 ली हूँ छोटी इलायची हरी वाली, उसे कुछ लिया है। उसका फ्लेवर आंवला की मुरब्बा में बहुत ही टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो हम ढक ढक करके बिल्कुल एकदम मीडियम फ्लेम पे, याद रहे हाई फ्लेम हमें नहीं करना है, तो आंवला हमारी जल जाएगी और ख़राब बनेगी, टेस्ट एक भी नहीं आएगा मुरब्बा में। तो देख सकते हैं मैं ढक ढक करके आंवला के मुरब्बा को बना रही हूँ। बहुत ही स्वाद, देख रहे हैं आप कितना इसकी जो गाढ़ी है, थिकनेस बिल्कुल गाढ़ी होते जा रही है लगभग। तो हमें बिल्कुल इसी तरह हमें आंवला की मुरब्बा बनानी है। तो देखिए दोस्तों, बन गया है। हम करते हैं गैस को बंद और एक जालीदार बर्तन से हम ढकेंगे। अभी ढक्कन से ढकेंगे नहीं, क्योंकि ढकने के बाद अभी गर्म है ना, तो जो स्टीम वाली पानी निकलेगी तो आंवले में चली जाएगी मुरब्बा में। तो क्या है कि फिर ख़राब होने की संभावना हो सकती है। इसलिए जालीदार बर्तन हो तो ढकें, नहीं तो कॉटन की कपड़ा से ढकें या पेपर से भी ढक सकते हो आप। तो मैंने उसी से ढका है। अब इसे 15 मिनट ठंडा होने के बाद हम एक कंटेनर में निकाल लेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, मैंने निकाल ली हूँ। आप देख सकते हैं कितना स्वादिष्ट, कितना अच्छा, कितना यम्मी दिख रहा मुरब्बा ना। बिल्कुल ऐसी मुरब्बा हमें बनानी थी। मुरब्बा सभी को पसंद आती है, सभी के घर में लगभग रहती है, नहीं तो मार्केट से लेके आती हैं। तो मार्केट से इतनी महंगा मुरब्बा क्यों ख़रीदें। आप आंवला घर पे ले आएँ और बनाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, आप भी खाइए। स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा होता ही है, बहुत ही प्रोटीन्स होती है इसमें। तो मैंने हम जब भी मेरे यहाँ लाते हैं तो मैं घर पे ही बनाती हूँ दोस्तों मुरब्बा, चीनी का, गुड़ का, जिसका भी। तो देख सकते हो कि इसकी थिकनेस कैसी है, एकदम बिल्कुल देख रहे हैं। तो ये लीजिए, बन के तैयार हो चुकी है आंवले की मुरब्बा। हमारी रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिएगा प्लीज़ प्लीज़। चैनल पे नए हैं और नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को हमारी रेसिपी कैसी लगती है। ऐसी नई नई रेसिपी आप लोगों के लिए हम लेकर के आते रहेंगे और आप लोग खाते रहिए, एंजॉय करते रहिए, अपने घर पे रहिए। बेल आइकन को ज़रूर फ्लैश कर दीजिएगा, इससे आने वाली नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी, तो उससे आप उसका लाभ उठा सकते हो। तो ये देखिए, मैंने एक चम्मच में एक मुरब्बे को निकाल लिया है हाथ से मसलते हुए। तो कितना अच्छा मुरब्बा मसल गया है, यानी पक के तैयार हो चुकी है। तो एक कंटेनर में रख दिए हम और ढक्कन देखिए, मैं ढक्कन बंद कर दी हूँ, हवा नहीं जानी चाहिए। और ध्यान रहे, आप जब भी मुरब्बा निकालें एकदम सूखी हुई चम्मच पोंछ लें तब निकालें, नहीं तो मुरब्बा ख़राब होने की चांस रहती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब